स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यादव समाज की महिलाओं ने विधि विधान से की बाबा गोवर्धन की पूजा। धर्म प्रेमी महिलाएं रहीं शामिल। उदयगिरी की सुनपुरा पंचायत तयोदय विद्यासागर महाराज गौशाला में गौ माताओं की हुई पूजन आरती। जैन समाज बंधु रहे उपस्थित। और मुक्तिधाम परिसर में जन्मदिन एवं गोवर्धन पूजा के चलते पौधे रोपित हुए। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अब खबर विस्तार। जिला कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में बाल अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एडीएम वृंदावन सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और गहन चर्चा हुई। मोटे मोटे तौर से ये सब चीजें इर्द गिर्द हैं, बच्चों के संरक्षण के लिए इर्द गिर्द हैं सब ये चीजें। वो आती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस पार्ट से 1890 ये है। फैमिली कोड एक्ट है, ये पॉक्सो लिख दिया, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2015 जिसका अमेंडमेंट 2021 में हुआ है, जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन मॉडल अमेंडमेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन पूजा कलेक्ट्रेट की एनआईसी कक्ष में लाइव प्रसारित हुई। जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने गोवर्धन पूजा को देखा। पेड़ों की पूजा हमारे यहाँ आज नहीं, हजारों साल से। बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों? इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काहे को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। भारत ने जो जीवन शैली की बात की, वो बहुत सोच विचार कर की। प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। और दोहन और शोषण में अंतर है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं
तो आम के पेड़ में आम के फल लगे, पक जाए तोड़ के खा लो, इसको कहेंगे दोहन। और कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट डालो तो इसको कहेंगे शोषण। इंसान भौतिक प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया कि उसने पेड़ काटनी शुरू कर दिया। धरती को, पेट को फाड़ फाड़ के सोना निकालो रे, हीरा निकालो रे, कोयला निकालो रे, पानी निकालो रे। नदियां हमारे यहां जलपाहिकाएं नहीं मानी गई। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए मां मान के पूजा, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सूर्य देवताभ्याम नमः, नवग्रह की पूजा, हर जगह उसी चेतना को मानने वाला भारत। और आज मैं फिर कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के शाश्वत पथ पर अगर कोई ले जा सकता है तो भारत का ये दर्शन ले जा सकता है कि प्रकृति का शोषण मत करो। यादव समाज की महिलाओं द्वारा गोवर्धन पूजन विधि विधान से संपन्न की गई। गोवर्धन पूजा के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यादव समाज की धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल रहीं। सिंह यादव जी, क्या है आप? यहाँ ये जो पूजा की जाती है किस लिए की जाती है, क्या महत्व है इसका, क्या पूजा की ये यदुवंशियों में शुरू से ही प्राचीन काल से इतिहास रहा है। तो हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं दीपावली के दूसरे दिन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बोलो जी, ये जो कौन सा स्थान है विदिशा का? ये तोपरा स्थान है। तोपरा, यहाँ पर किस तरीके की आज पूजा हुई है? ये यादव समाज की पूजा है और ये हर वर्ष होती है। कौन की भगवान की पूजन हुई है? ये गोवर्धन महाराज की। क्या महत्व होता है आज के? इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्या होता था बता? यादव समाज में बहुत बड़ा महत्व है इसका। कृष्ण भगवान ने इसको एक हाथ पे उठाया था, इसलिए इसकी परंपरा चल रही। उदयगिरी की सोनपुरा पंचायत में संचालित दयोदय विद्यासागर महाराज गौशाला में गोवर्धन पूजा के दिन गायों की विशेष पूजा आराधना की गई। इस मौके पर जैन समाज सेवियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लगा दी होगी, 181 लगी होगी, मकान बन रहा है उसका। उनकी सहमति से ही करवाया था। 3 सीट क्यों लगाए रखना चाहते हैं? पहले वो अपन आचार्य श्री विद्यासागर जी के दयोदय श्री विद्यासागर जी गौशाला में आज यहाँ पर गोवर्धन पूजन के पावन पर्व पर गौ माता को ग्रास खिलाकर पूजन की जा रही है। वास्तव में हमारा ये पर्व बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ गो संवर्धन बहुत आवश्यक है, वहीं वृक्षों के लिए भी जो है वृक्षों के लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण। इसलिए आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जल, जीवन और पर्यावरण एक आम व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और इसका संवर्धन हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये हमारी हज़ारों साल से ये हमारी परंपरा भी रही है।
उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज संपूर्ण गांव-गांव में गोवर्धन पूजन होती है और निश्चित रूप से ये परंपरा हमारी जारी रहेगी, तो ही आने वाले समय में पर्यावरण और पृथ्वी का संतुलन बन पाएगा। वार्ड नंबर 35 क्या है वार्ड नंबर 35? पार्षद। तो आज ये कौन सी गौशाला है और यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? ये किस जैन अवसर पर है? ये जैन दयोदय श्री विद्यासागर जी गौशाला है जैन समाज की, और यहाँ पे आज गोवर्धन पूजा के अवसर पे गायों को गुड़, हल्दी और रोटी और हरी घास खिलाई है। हमारे इस संस्था के अध्यक्ष संजय भंडारी जी, संजय दिवाकीर्ति जी और आकाश जैन, प्रदीप भाई साहब, ये लोग इन लोगों करीब 1000 गायें हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इन लोगों की सेवा करते हैं और आज इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। दयोदय श्री विद्यासागर गौसंवर्धन केंद्र उदयगिरी गौशाला का अध्यक्ष हूँ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से गौशाला संचालित हो रही है। वर्तमान में 1000 करीब गोवंश हैं। आज गायों को हरी घास और रोटी और गुड़ का वितरण किया गया, उनको औषधि वितरण भी किया गया। सभी लोग आए, समाज के लोग आए। तो आज ही क्यों किया? मतलब आज ही करते क्या? आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज करें। 1 वर्ष की बेटी के प्रथम जन्म दिवस पर परिजनों ने मुक्तिधाम परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। प्रकृति प्रेमी मनोज पांडे सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। सम्मानित साथियों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पचौरी और सुशील भाई के बहुत करीब के मित्र सोनू सेन जी आज यहाँ मौजूद हैं, और दूसरी प्रसन्नता इस बात का है कि उस बेटी का बर्थडे, प्रथम जो जन्म दिवस है उसका, इधर मुक्तिधाम परिसर में भगवान भोलेनाथ का पवित्र स्थल है, वहाँ पौधारोपण करके बना रहे हैं। कमाल ये है कि भगवान भोलेनाथ को क्या पसंद है, उनका ही पौधा है ये रुद्राक्ष के पौधे का रोपण आज उसके बर्थडे पर, कृतिका के बर्थडे पर हम लोग रोपित करने जा रहे हैं। बेटी निश्चित है कि बेटी तो अपने आप में आती तो परिवार संभालती है, और मेरे मन में वही है कि कृतिका भी उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर हो, समाज का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, और निश्चित है कि उसके जन्मदिन का पहला पौधारोपण वो भी भगवान के स्थल पर जहाँ साक्षात वो विराजते हैं। तो पर्यावरण की सबसे बड़ी उदाहरण आप देख रहे हैं, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, तमाम सब चीज़ें, खुशियों के पल, परिजनों की यादों में भी जो हमसे दूर भी चले गए, हम उन सब की यादों में पौधारोपण करते हैं। रुद्राक्ष का पवित्र पौधा है, रोपित हम सब कर रहे हैं। हमारे बीच में मुकेश मालवी हैं। कृतिका को हैप्पी बर्थडे और शुभकामना प्रेषित करें। प्रिय बिटिया को जन्मदिवस की मंगलमय शुभकामनाएं, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। गुप्ता जी, कृतिका बेटी को जन्मदिन की हार्दिक सुशील भाई, कृतिका बिटिया के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से बिटियाँ जहाँ हैं वहाँ खुशियाँ हैं, तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई, कृतिका बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और विदिशा का, और हो सके तो मध्य प्रदेश का भी नाम जहां तक हो सके, जिस कार्य क्षेत्र में वो जाए उस कार्य क्षेत्र में वो उनका नाम रोशन करे। बिटिया कृतिका को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुक्तिधाम टीम की ओर से, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से, उनके परिवार का, माता पिता का वैसे आभार पूरी टीम की ओर से। उन्होंने अपनी बिटिया के प्रथम जन्मदिन पर पर्यावरण को संजोने के लिए एक अनूठे प्रयास में हमारे साथ कदम से कदम प्रयास। बहुत धन्यवाद उमेश। और अब मैं चाहूँगा कि सोनू भाई खुद मौजूद हैं, इनकी प्रेरणा निश्चित है कि फेसबुक और तमाम गतिविधियों से जुड़े रहें, कि पर्यावरण के लिए निरंतर 21 सालों से तो लगे हैं, उसका परिणाम सामने 10 सालों से आपके ये मुक्तिधाम को संवारने का बात ऊपर ही हो गया, ये सब आप लोग देख पा रहे हैं। सोनू भाई, तो जो अपने यहाँ का काग उद्यान है, ये ना उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया में भी ना ऐसा कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे काग उद्यान हो। जब मैं यहाँ पे ना अपने माता पिता को तर्पण करने आता था, पिताजी को, जब से मैं देखता आ रहा हूँ और मैं करता आ रहा हूँ, वो ये काम ठीक है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूँ, जहाँ मुझे आने का मिले मौका कि मैं कुछ यहाँ का, मैंने मेरी बेटी के लिए पेड़ लगाया, उसमें पानी डालूँ या कुछ करूँ, मतलब एक ऐसा मैं मौका तलाश रहा था कि जहाँ मैं आऊँ कुछ बहाने से, अगर अकेला भी आऊँ तो लगे कि नहीं यहाँ किस लिए आए हो, मुझे मैं वो डालने के लिए आया हूँ। इस वक्त में ना मेरी बेटी तो है ही, जब से वो खाई है ना, मतलब मेरा सब कुछ ही चेंज हो गया इतनी सी उम्र में। कमाल है, कमाल है, कमाल है। शब्द है, उसके लिए कुछ नहीं। कमाल है, कमाल है। ये है, देखिए कमाल, एक पिता का बेटी के प्रति लगाव तो होता ही है, लेकिन वो ये ना कि जब उससे उसके चरण कमल घर में पड़े हैं,
निश्चित है बहुत प्रगति की राह पे होगी, बहुत सारा चेंज आपकी तब्दीली में रहा होगा। और एक और मन में ये आपकी आई है कि कुछ उसके लिए ऐसी कर जाएँ कि आते हुए पौधारोपण करें, और देखिए आने वाले समय में वो जब बड़ी होगी ईश्वर उसको यहाँ लाएगा, वो खड़ी होकर फिर पौधारोपण करेगी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन पिता निश्चित बेटी के लिए चिंता तो होती है, और निश्चित फिर हम कहते हैं कि कृतिका स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, प्रसन्नता के साथ खूब पढ़े खूब बढ़े, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और फिर एक बार भगवान भोलेनाथ की मैं कहता हूँ, और पवित्र दीपावली का जो त्यौहार चल रहा है, एक बार फिर आपको दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं। गोवर्धन पूजा के दिन नगर के घर घर में गोवर्धन पूजा की गई। आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।